वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता पाटिल गणेश जी भगवान की बड़ी ही रोचक कथा लेकर आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। विघ्नहर्ता श्री गणेश को दुर्वा पसंद है, ये हम सब जानते हैं, पर उन्हें दुर्वा क्यों पसंद है, क्या आपको पता है? मैं पौराणिक दो छोटी छोटी कथाओं के द्वारा आपको यह बताना चाहूँगी कि गणेश जी भगवान को दुर्वाएं क्यों पसंद है। कहते हैं कि अनलासुर नामक एक दैत्य बड़ा ही शक्तिशाली था और अत्याचारी भी था। उसने अपने शक्तियों का गलत प्रयोग करके पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। संपूर्ण पृथ्वी पर त्राही त्राही उसने मचा दी थी। सारे ऋषिगण, ब्राह्मण, साधारण मनुष्य सब उसके अत्याचारों से परेशान थे और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सबको डराता था। उसका नाम सुनते ही सब कांपने लग जाते थे। उसने पृथ्वी को ही नहीं तो स्वर्ग को भी अपने काबू में कर रखा था। उसने इंद्र भगवान को भी अपने वश में कर लिया था और ऐसे ही एक दिन वह फिर से स्वर्ग में भगवानों को परेशान करने के लिए पहुंच जाता है और सब पहले से ही उससे त्रस्त थे। तो आज सारे देवतागण एकत्रित होकर इंद्र के दरबार पहुंच जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप ही हमें इसके कोप से या इसके आतंक से बचा सकते हैं। इंद्र भी क्या करें, क्योंकि इंद्र भगवान को भी तो उसने अपने वश में कर रखा था। इसीलिए इंद्र भगवान सारे ऋषिगण और ब्राह्मण और सारे देवताओं को लेकर शिव भगवान के पास जाते हैं। शिव जी से वे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप आंखें खोलिए, हम आपके शरण में आए हैं। हम बड़े ही त्रस्त हैं। हमें अनलासुर नामक दैत्य ने बहुत ही त्रस्त कर दिया है, परेशान कर दिया है। उसका आतंक चारों ओर फैल गया है। पृथ्वी, स्वर्ग, उसने किसी को नहीं छोड़ा है। हे ईश्वर, आप ही हमें मदद कर सकते हैं, आप ही हमें इसके प्रकोप से बचा सकते हैं। और ऐसे करते हुए सब शिव जी की प्रार्थना करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में शिव भगवान ध्यान से उठकर अपनी आंखें खोलते हैं और वे सबकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए फिर ध्यान में ध्यानस्थ हो जाते हैं और वह देखते हैं कि अनलासुर कौन है, उसका अंत कैसे हो सकता है। थोड़ी ही देर में शिव भगवान फिर से ध्यान से मुक्त होकर सारे भगवान से और ऋषियों से कहते हैं कि अनलासुर का अंत तो एक ही भगवान कर सकते हैं, जो कि गणेश हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए और अनलासुर का अंत करने के लिए उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए। सुनते ही सारे देव, सारे भगवान, सारे देवतागण, सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण श्री गणेश जी भगवान के शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमें इस अनलासुर के प्रकोप से बचा सकते हैं। इस दैत्य से हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं प्रभु। इसलिए हम आपके चरण में आए हैं, आप हमारी मदद करिए। हम बड़ी आस लेकर आपके पास आए हैं। सुनते ही गणेश भगवान उन्हें वचन देते हैं कि वे अनलासुर का अंत जरूर करेंगे। फिर आगे गणेश जी भगवान अनलासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं और वे अनलासुर के ऊपर चढ़ाई करके उसे परास्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु अनलासुर बड़ा ही शक्तिशाली था और कई दिनों तक
अनलासुर और गणेश जी भगवान के बीच युद्ध होता है, परंतु अनलासुर की शक्ति भी कोई कम नहीं थी जो गणेश जी भगवान के सामने जल्दी ही नतमस्तक हो जाए। यह देखते हुए गणेश जी भगवान को बड़ा ही क्रोध आता है और वे अनलासुर को निगल जाते हैं। अब सारे देवताओं की तो मुक्ति हो जाती है, परंतु अनलासुर को निगलने के कारण गणेश जी भगवान के पेट में बहुत ही आग या जलन होने लगती है, क्योंकि अनलासुर तो अपने मुख से ही आग उगलता था और इसीलिए उस गर्मी से भगवान जी के पेट में जलन सी होने लगती है। अब वे बड़े ही त्रस्त थे और इसीलिए सारे भगवान उन अपने अपने तरीके से श्री गणेश जी भगवान के लिए कोई किसी चीज़ का रस लाता है, कोई शहद पिलाता है, कोई ठंडा जल पिलाता है, कोई दूध पिलाता है, परंतु फिर भी गणेश जी भगवान के पेट की आग तो कम ही नहीं होती है। फिर ऐसे में उन्हें दुर्वा का रस निकालकर पिलाया जाता है, तब जाकर गणेश जी भगवान के पेट की आग कम हो जाती है। और कहते हैं तभी से गणेश जी भगवान को दुर्वा बहुत पसंद आने लगती है और इसीलिए जब भी गणेश जी भगवान को रिझाना हो तो हम उन्हें दुर्वा चढ़ाते हैं। ये एक कहानी हो गई। अब मैं आपके समक्ष दूसरी कहानी प्रस्तुत करूंगी। कहते हैं कि मिथिला के नरेश राजा जनक अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे और प्रजा को ही नहीं, वो सबसे ही बड़ा आदर भाव और प्यार से ही सबकी सेवा करते थे। कोई भी अतिथि अगर उनके द्वार पे आए या कोई ब्राह्मण उनके द्वार पे आए तो वे कभी उन्हें भूखा नहीं भेजते थे। रोज वो कई लोगों को खाना खिलाते थे, कई याचकों की इच्छाएं पूर्ति करते थे और इसीलिए उनका नाम चारों दिशाओं में फैल गया था। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं में भी उनका नाम हो गया था और स्वर्ग के देवता मिथिला नरेश जनक की बड़ी स्तुति करते थे। कई दिनों से ऐसी ही स्तुति सुन सुनकर एक दिन राजा जनक को भी थोड़ा सा गर्व सा हो गया था और फिर सारे देवता सोचते हैं कि अच्छा काम कोई भी करे, परंतु अगर उसमें उसे दर्प आ जाए या फिर गर्व आ जाए तो वो काम नहीं रहता और उसका उचित फल उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। और राजा जनक तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बस उनके गर्व का हरण थोड़ा करना पड़ेगा, फिर उसका पुण्य उन्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए ये सोचते हुए सारे देवता गणेश जी भगवान को ही इस काम के लिए चुनते हैं और कहते हैं कि आप पृथ्वी पर जाकर और राजा जनक का गर्व हरण करिए। और ऐसा ही आगे फिर गणेश जी महाराज एक ब्राह्मण के वेश में राजा जनक के यहाँ पहुँच जाते हैं, मिथिला नरेश के यहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें उनके द्वार पर जाकर याचना करते हैं और मिथिला नरेश उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपने घर में बुलाते हैं। ब्राह्मण को देखकर वे अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। ब्राह्मण के खाने का वह पूरी व्यवस्था करते हैं। पधारे हुए ब्राह्मण के हाथ पैर धुलाकर वे उन्हें भोजन परोसते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं। और गणेश जी भगवान ब्राह्मण के वेश में राजा जनक के यहाँ भोजन करते हैं, परंतु भोजन करते हुए भोजन परोसते हुए राजा जनक तो थक जाते हैं, परंतु खाते खाते गणेश जी भगवान थकते नहीं हैं या अघाते नहीं हैं, उनका पेट नहीं भरता है। और राजा जनक जितना भी उनके राज दरबार में अन्न था सबका भोजन बना के परोसते हैं। इतना ही नहीं, आसपास का और पूरी मिथिला नगरी का पूरा अन्न भी वो लाते हैं और भगवान को बना कर परोसते हैं, परंतु अभी भी भगवान की क्षुधा शांति नहीं होती है।
उनका पेट नहीं भरता है। यह देखकर राजा जनक भी कुछ समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि खिला खिला के राजा जनक थक जाते हैं और अब उनका भी गर्व हरण हो जाता है और वे गणेश भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के और क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी क्षुधा शांति करने के लिए सक्षम नहीं हूँ और मैं अब हार गया हूँ और आप कौन हैं, मुझे दर्शन दीजिए। परंतु फिर भी गणेश भगवान उन्हें दर्शन दिए बिना ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर मिथिला नगरी में निकलते हुए वे एक ब्राह्मण का घर देखते हैं जो कि उसका दरवाज़ा बंद था, परंतु फिर भी गणेश भगवान उस दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उस दरवाजे को एक ब्राह्मण की पत्नी खोलती है और गणेश भगवान को अंदर लेती है। और वह उसे नहीं पता था कि ये गणेश भगवान हैं, पर फिर भी वो अपने द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को अंदर बुलाकर उन्हें भोजन परोसती है। परंतु अब वो तो इतनी गरीब है कि उसके घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो जल्दी ही सामने मंदिर के पास जाकर वहाँ से दुर्वा नामक कोमल सी घास तोड़कर लाती है और उसका रस निकालती है और वह गणेश जी भगवान को परोसती है। गणेश जी भगवान उस रस को पीकर अपनी क्षुधा शांति कर लेते हैं और अब उनका पेट उतने से रस से ही पूरी तरह से भर जाता है और वे उनकी भूख शांत हो जाती है, वे प्रसन्न हो जाते हैं। और यह देखते हुए फिर वे उसे आशीर्वाद देकर और अपना सही रूप वास्तव रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आशीर्वाद देकर गणेश जी भगवान निकल जाते हैं। तब से ब्राह्मण ब्राह्मणी सबको बताती है कि गणेश जी भगवान को दुर्वा बहुत पसंद आई थी, दुर्वा के रस से ही उन्होंने अपनी क्षुधा शांति की थी और तब से लेकर आज तक लोग गणेश जी भगवान को दुर्वा चढ़ाते हैं। अब दुर्वा कैसी चढ़ाई जाए, तो गणेश जी भगवान को ताज़ी और कोमल दुर्वा चढ़ानी चाहिए। दुर्वा चढ़ाते समय गणेश जी भगवान को 21 दुर्वाएँ चढ़ानी चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। 21 दुर्वाएँ भी अगर आपके पास दुर्वा है तो 21 दुर्वाओं की एक एक गांठ बनाकर ऐसे 21 दुर्वा का एक गांठ इस तरीके से 21 गांठें बनाकर एक पूरा हार बनाकर और गणेश जी भगवान को चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो 21 दुर्वाएँ भी चलेगी, अगर 21 नहीं है तो आप 11 या 5 भी चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से गणेश जी भगवान को हम दुर्वा चढ़ाकर उन्हें रिझाने की कोशिश करते हैं। आपको कैसी लगी यह मेरी छोटी सी कहानी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और जय गणेश।